समझो बूंदी का लड्डू खा रहे हो तो आपको लग रहा है कि यही बेस्ट है, अरे रसमलाई टेस्ट तो करो। आप किस रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं या आपको क्या सिर्फ ये हिंदू प्रैक्टिस कर सकते हैं? Hello and welcome to third episode of Sink and Chili podcast, where movement meets conversation and rhythm isn't really just about dance floor. I'm your favorite and as always Gen Z host Nani, and with me is my co-host, someone who believes in flexibility, but only when it comes to changing recording dates for podcasts. Gopal Agarwal. Listen, it's not in my hands, it's all in the guest's hand. So, welcome to the Sink and Chili episode 3 everyone. Yeah. This is Gopal and that's Nani like he said. आज हमारे साथ जो हैं, I'm so excited to tell you, he is an exemplar when it comes to yoga. योग में इनकी एक ऐसी मास्टरी है, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है that he is simply phenomenal when it comes to yoga teachings, whether it's asana, whether it's the philosophy, everything that is yoga is associated with Girjesh Sharma ji. Thank you for coming to Sink and Shimmy podcast. कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया, थैंक यू। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हो, उसमें इनवाइट किया मुझे। और योग के क्षेत्र में जो भी मैं कर रहा हूँ उसके बारे में जितना मुझे आता है मैं ज़रूर आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, उतना काफी रहेगा सर। So, हमारे व्यूअर्स के लिए सर, आप अपने बारे में आपकी जो योगिक जर्नी एक संक्षेप में अगर आप हमें बता सकते हैं तो, और हमारे व्यूअर्स को कि what has been your journey in yoga? ओके, मैंने वैसे एजुकेशन के अंदर मैं जब बीएड कर रहा था, मैंने मास्टर्स किया हिंदी में, फिर मास्टर्स किया मैंने योग के अंदर। उससे पहले बीएड बैचलर इन एजुकेशन में कर रहा था, तो उसमें फिलॉसफी एक सब्जेक्ट हुआ करता था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने देखा कि ये कहाँ से करना चाहिए। तो जो कहते हैं वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जो योगा इंस्टीट्यूट है केवल धाम लोनावाला, तो मैंने 99 में वहाँ पे एडमिशन लिया। लकीली मुझे एडमिशन मिल गया और मैंने वहाँ से डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन वहाँ से मैंने किया, पीजी डिप्लोमा होता है तो वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, तो वहाँ रह कर के मैंने ये प्रोग्राम किया। वो मैं कह सकता हूँ कि लाइफ टाइम मेरा एक गोल्डन टाइम था जो मैंने वहाँ व्यतीत किया। ये कहाँ पर है सर? लोनावाला के अंदर है। लोनावाला नहीं, किधर आया ये? पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ओके, महाराष्ट्र में। ऑलराइट, ओके 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 ये खंडाला लोनावाला आपने ओके, यस, ऑलराइट, फैंटास्टिक, ओके। उसको अभी 100 साल पूरे हुए हैं। वाव योग के क्षेत्र में। और 1924 में वो स्थापित किया स्वामी कोलियानंद जी ने, और तब से योग को उन्होंने फिलोसफिकल तो एस्पेक्ट था ही, और उन्होंने साइंटिफिक वे में योग को इंट्रोड्यूस किया। और एक बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ योग को साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर सिखाया जाता है। वहाँ कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, और साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट, फिलोसफिकल रिसर्च डिपार्टमेंट, ये सब हैं जहाँ किस प्रकार से योग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली लोगों की हेल्थ को अच्छा रख सकता है, उस पर वो काम करते हैं। दैट्स ब्रिलियंट, बहुत ही थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। आगे बढ़ते हैं सर पॉडकास्ट में, और क्योंकि नॉनी हमारे साथ है, ये हमारी डिबेट चलती आ रही है एपिसोड 1 से कि आज की जनरेशन और पहले की जनरेशन और आने वाली जो जनरेशन है उसमें क्या अंतर आ गया है, क्या डिफरेंस है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस जनरेशन एंड माइंड कि बहुत ज़्यादा वोकिज्म आ गया है योग में। जैसे हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया के एंगल पे कि कितने सारे लोग, मैं जब ये देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, लोगों के वीडियोस देखता हूँ, तो एक ऑथेंटिसिटी जो है योगा की या योग के फिलॉसफी की, वो मुझे अधिकतर लोगों में नहीं दिखती है। या तो वो सिर्फ व्यूज के लिए करते हैं, या फिर कहने के लिए करते हैं, या दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं।
आपका इस पे क्या कहना है कि योग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ावा मिला है योग को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, द गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, बट एक वोक कल्चर भी आ गई है जो एक फेकनेस एसोसिएट हो गई है योग से, उसके बारे में आपका क्या क्या बिल्कुल सही कह रहे हो। योग क्या है, बहुत डाइल्यूट हो गया पहले से। हम्म जो ट्रेडिशनल वे में जो पहले कुछ इंस्टीट्यूट योग को सिखाया करते थे, अभी क्या है कि लोगों को कुछ नया चाहिए, और आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो कुछ ना कुछ नया लोग लेके आते रहते हैं। अब उसमें बहुत कम जो रियलिटी होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। कोई कुछ भी करके डाल देता है, और ये एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी नहीं है, क्योंकि उससे लोग भ्रमित भी होते हैं। तो बट अच्छा है कि लोग मतलब उससे अवेयर होते हैं कि हाँ भाई योग करना चाहिए, बट एक ऑथेंटिक चीज़ अगर सोशल मीडिया पर आए तो उससे क्या है, लोगों को भला भी हो। और आजकल क्या है, कोई भी कुछ भी हैंड स्टैंड हेड स्टैंड ये सब किया और डाल दिया। योग का मतलब केवल हैंड स्टैंड ही नहीं है। योग अपने आप में कंप्लीट प्रैक्टिस है, जो कि आपको फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हर लेवल पर बैलेंस करता है। तो कहते हैं ना कि व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड इमोशनली बैलेंस। तो वो एक कंप्लीट मैसेज है जो हमारे ऋषि मुनियों ने योग प्रैक्टिस के अंदर लोगों तक पहुंचाने के लिए दिया है, बट वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। और आजकल सोशल मीडिया एक माध्यम हो सकता है अवेयरनेस का, बट वो सब कुछ नहीं। कुछ चीज़ें वो ठीक हैं, लेकिन क्या है कि वो कौन सी ठीक है इसके बारे में लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है कि ये वीडियो मुझे आगे ले जा सकता है और ये वीडियो मुझे पीछे ले जा सकता है। तो जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे रील्स में लोग एरियल योगा है, वाटर योगा है, पता नहीं क्या क्या, मतलब योगा है, सॉरी बाइन योगा योगा है। हाँ, योगा पार्टीज हो रही हैं कि लोग मतलब पार्टियों में बुला के इट्स लाइक अ योगा जैम हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या योगा है, बहुत सारे टाइप से योगा हो गए हैं। मतलब ताज्जुब की प्रॉब्लम क्या है, योग जब से योगा हो गया तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। योग योग ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते, और उसको योग को योग के रूप में करें तो उसका आप पूरा फायदा ले सकते हो। और जब योग योगा हो जाता है तो वही सब गड़बड़ हो जाता है। योगा से ही होगा नहीं होगा योग से होगा। You know that Shilpa Shetty's very famous dialogue, योगा से ही होगा, but like you said, कितना सादे मिलावट हो गई है योग में भी। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि, और आई एम श्योर माय व्यूअर्स भी एग्री करेंगे कि योग, जैसे आपने बोला कि सिर्फ एक फिजिकल फिटनेस का माध्यम नहीं है, इसमें आपका न्यूट्रिशन भी आ जाता है, आपका गट हेल्थ, हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ, सबकी तरफ से वो वर्क करता है। ये मुझे एक, अगर आप और इसको डीपली बता सकते हैं कैसे? देखिए, हठ योग के अंदर सिंपली एक सूत्र के अंदर बताया है कि बपू कृषत्वम, बदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वम, नयने सुनिर्मले, बिंदु जयो अरोगता, जठराग्नि प्रदीप्तम, नाड़ी विशुद्धि, हठ सिद्धि लक्षण। हठ योग के अंदर संस्कृत के अंदर बताया कि बपू कृषत्वम। लोग बोलते हैं कि जिम करने से या रनिंग करने से ही आपका शरीर फिट, स्लिम और फिट रह सकता है, लेकिन योगियों का मानना है कि अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो भी आपका शरीर स्लिम और फिट हो सकता है। जब तक आपकी बॉडी के अंदर माइंड की इम्प्योरिटीज क्लीन नहीं होगी तब तक वो पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज़ क्या बताई, आप अगर रेगुलर निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप फिजिकली अपने आप को स्लिम और फिट रख सकते हैं। बदन में प्रसन्नता, और शरीर आपका एक लाइट रहेगा, हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगी। वो कब रहेगी? जब इंटरनली आप हेल्दी होंगे, ठीक है ना। नए नए सुनहरे, आंखों का तेज आपका अच्छा होगा, आंखों की चमक अच्छी रहेगी, ज्योति अच्छी रहेगी, जो कि कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के नहीं आएगी। सही बात है। बिंदु जयो जिसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस के अंदर हार्मोन्स,
Correct. तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अरोगता बोले तो फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। जठराग्नि प्रदीपनम और डाइजेस्टिव फायर है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम हेल्दी रख सकते हैं। नाड़ी विशुद्धि हठसिद्ध लक्षण और नर्व्स का प्यूरिफिकेशन वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपका माइंड और आपका ब्रेन या नर्वस सिस्टम काफ़ी हेल्दी आप उसको रख सकते हो। तो प्राणायाम वगैरह है, मेडिटेशन है, ये सब प्रैक्टिस है बहुत उसमें हेल्प करती है। करेक्ट। जैसे अभी आई थिंक आपने सुना ही होगा कि हमारे व्यूअर्स ने भी सुना ही होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला 10% ऑयल कट करें आप अपनी डाइट में। तो ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है जिससे इंडिया इज रियली स्ट्रगलिंग विद like it was in United States and the Western world, तो कम हो सकता है। क्या योग में ऐसे कोई सूत्र हैं जो हमारे डाइजेस्टिव गट को या हमारे जो जैसा आपने बोला जो इम्प्योरिटीज हैं न्यूट्रिशन के मामले में जो हम हेल्प ले सकते हैं योग की? देखिए हठ योग के अंदर मिताहार का एक कॉन्सेप्ट बताया है। मिताहार बोले तो बैलेंस डाइट, मित बोले तो बैलेंस आहार, बोले तो फूड डाइट। तो उसमें बताया कि सुस्त निगम मधुरार चतुर्थांश विवर्ज्य भुज्यते शिव समृद्धि मिताहार से उचित। ऐसा खाना जिसमें स्निग्धता हो। स्निग्धता का मतलब चिकनाहट, लेकिन उसमें चिकनाहट तेल वाली चिकनाहट नहीं, शुद्ध घी वाली चिकनाहट। अगर गाय का घी अगर आप भोजन में लगा के रोटी पे किसी भी माध्यम से अगर लेते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर होगा। मधुर आहार, जो भी खाना खाएं उसकी नेचुरलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। जनरली अपन क्या करते हैं, सब्जी बना रहे हैं तो उसमें मिर्च मसाले जो भी है कुकर में डाला, 2-3 सीटी लगवाई और हो गया खाना, ठीक है। तो उसके जो नेचुरल गुण होते हैं वो उसमें खत्म हो जाते हैं। बताया कि मधुर आहार चतुर्थांश विवर्ज्य थे, और फिर बताया कि 50% स्टमक फूड से एंड 25% लिक्विड के नीचे होना चाहिए एंड 25% एम्प्टी स्टमक। ऐसा भोजन के बारे में, फूड के बारे में बताया गया है, योग के अंदर बताया। भोज्यते शिव संप्रीति, और ऐसा भोजन आत्मा की तृप्ति के लिए करना है। इससे आत्मा कहते हैं ना आज तो आनंद आ गया, तो जीव की तृप्ति के लिए नहीं, आत्मा की तृप्ति। ऐसा भोजन मिताहार कहलाता है। Are you hungry? तो पर आजकल तो घर पे खाना ही बहुत कम होता है। सब लोग सर बाहर हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और बाहर ही खाना खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम। तो जो प्रॉब्लम का ही कारण ये देखिए, पहले जब हम बाहर नहीं खाते थे तब हमारी हेल्थ कैसी रहती थी। आज हम बाहर खा रहे हैं तो आज का हेल्थ का देख लीजिए लोगों को कैसे चल रहा है। तो घर का खाना, सात्विक खाना, बताया ना कि सात्विक, राजसिक एंड तामसिक फूड। तो जो सात्विक फूड अगर आप लेते हो तो आपका माइंड और बॉडी दोनों ही आप बहुत अच्छे से उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो ये क्या है, तामसिक फूड है, 3 दिन का पड़ा हुआ है, उसको बार बार गर्म किया और खा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ को खराबी इफेक्ट करेगा। करेक्ट। और कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपको पता ना हमें पता। तो बस टेस्ट के लिए, जीभ के टेस्ट के लिए अपने खा रहे हैं उसको, गले से नीचे जाए पता ही नहीं क्या होता है। गले से नीचे जाता है तो वो फिर सत्यानाश कर देता है। योगा एज इन जैसे हम हमारी जनरेशन के लिए योगा, अब हम जैसे देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि योगा अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए योगा बहुत फैंसी है। योगा नहीं, योग बोलिए आप। एग्जैक्टली, बट वही हमारे में वो डाला गया है कि योगा है। मेरे को तो बहुत टाइम बाद अपने लाइफ में रियलाइज हुआ था कि योग एक्चुअली योगा है, मतलब योगा है, इट्स योग, ठीक है। यस, हिंदी इज डेड। तो योग है, वो योगा नहीं है। बट अब ऐसा हो गया है कि योगा बहुत बिजनेस एस्पेक्ट में बन चुका है, जहाँ पे लोग उसमें बहुत सारा फिल्टर डाल कर एक्सरसाइज जो है वो योगा के नाम पर करवा रहे हैं लोगों को। अब उन सबको लोगों को कैसे आप अलर्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं ये गलत है। और एज अ योगा इंस्ट्रक्टर आई एम श्योर आपकी कम्युनिटी में काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट हैं, तो हाउ डू यू थिंक कि वो आगे फॉरवर्ड हो सकता है उस चीज़ से कि
अब ये टाइम है जहाँ पे हम लोगों को बिजनेस के लिए नहीं करने दे सकते बिकॉज योगा But for self, अपने Exactly. लिए, खुद के लिए, उसके बारे में। इस पे क्या है कि सही नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कि भाई योग और एक्सरसाइज में अंतर क्या है। राइट उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को। जैसे आप डांस के एक्सपर्ट हो, राइट ठीक है ना, तो डांस में भी बहुत सारी चीज़ें डायल्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो क्या है कि आप जैसे सालों से काम कर रहे हो, एक्सपर्टीज हैं आपकी 20-20 साल 30-30 साल की, तो आप भी कुछ सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम करके उनको करते हैं। जैसे योग के क्षेत्र में भी तो बड़े बड़े योग गुरु हैं, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए कि भाई जैसे हमें तो आई थिंक हमारी जनरेशन को और आई थिंक आजकल के लोगों को भी, जैसे बाबा रामदेव ने तो पूरा ही इज लाइक अ योग इन्फ्लुएंसर। मतलब पूरा चैनल हर एक सोशल मीडिया एवरीवेयर, पतंजलि योगपीठ जो हरिद्वार में है उसका मतलब इतना उन्होंने घर घर तक तो पहुंचा ही दिया है। हर सुबह से हर सुबह मेरे घर पे चल रहा होता है, मम्मा किचन से योगा बहुत करके अच्छा काम किया है उन्होंने, योग को घर घर तक पहुंचाया। Nice. ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। पहले भी बहुत सारे योग गुरु हुए, लेकिन मीडिया के माध्यम से या जो भी तरीका था उनका, टेक्नोलॉजी के हाँ, उन्होंने लोगों योग को घर घर तक पहुंचाया। बट क्या है कि इस तरह से कुछ और लोगों को, बट क्या है योग को योग के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में नहीं, तो कोई बड़ी पर्सनालिटी उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए तो उसका जरूर मेरे को लगता है प्रभाव पड़ेगा लोगों को। तो सर एक छोटा सा हम आपके साथ अब एक गेम खेलेंगे, ठीक है? मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगा, 2-3 सिचुएशंस दूंगा, आपको उस सिचुएशन में कौन सा आसन प्रयोग में आएगा आपको हमें बताएंगे, ठीक है सर? ये फन एकदम गेम है, इसको सीरियसली ना ले कोई, एक्चुअली मत करने बैठ जाना वो आसन, बट इट इज जस्ट फॉर फन। सुबह उठ के रियलाइज हुआ मीटिंग के लिए लेट है, कौन सा आसन करें सर? मीटिंग डीप ब्रीथ कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए, मन को शांत कीजिए और रिलैक्स होके और अपनी मीटिंग तैयार होकर जाइए। चलिए मीटिंग के लिए तैयार होके निकल भी गए, बट ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक में फंस गए, अब बैठे बैठे गाड़ी में क्या करें आसन? अब उसमें कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ उस समय भी अगर आप डीप ब्रीथ करते हो, थोड़ा सा माइंड को आप सेल्फ जो कहते हैं ट्रेनिंग देते हो कि भाई जो चीज़ है उसको स्वीकार करना। अब ट्रैफिक है तो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट जब ब्रीदिंग अपने करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड आपका काम डाउन होता है और कुछ हद तक आप अपने माइंड को जरूर रिलैक्स कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो नई आती हुई जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं योग जो है वो अब कहीं ना कहीं घूम रहा है, वो उतना लोगों के दिमाग में नहीं है योग एज योगा, चलो जो हम बोलते हैं। अब जैसे एज अ डांसर, एज समन, हमारे जैसे जिस ट्रेनिंग में मैं कर रहा हूँ CI में जो सर्टिफिकेशन मूवमेंट आर्ट्स है, उसमें बहुत अच्छे तरह से स्ट्रक्चर किया है कि या आप डांस सीख रहे हैं बट योगा भी उसमें एक पार्ट है हमारे सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। अब ये अवेयरनेस आई एम अफ्रेड, और मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि हर जगह नहीं होता है ना। और जैसे नेशनल योगा डे हो गया, वो साल में एक बार आता है, उससे भी लोगों पर कितना इंटरनेशनल योगा डे हो गया, अब तो इंटरनेशनल योगा डे हो चुका है, इंटरनेशनल Exactly. UN सर्टिफाइड, यस एग्जैक्टली। तो अब वो कहीं ना कहीं बीच में घूम रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उसमें म्यूजिक नहीं है, अगर उसमें बहुत ज्यादा अपबीट्स गाने नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है तो वो बोरिंग है। अब ये हम कैसे समझाएं लोगों को और किस वे से हम उनको तैयार करें कि आप आइए एक बार आप करिए, आपको रियलाइज होगा। एज अ योगा इंस्ट्रक्टर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? उसके लिए एक बार तो उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा, करेगा वन स्टेप एट अ टाइम। जब तक आप समझो बूंदी का लड्डू खा रहे हो तो आपको लग रहा है कि यही बेस्ट है, अरे रसमलाई टेस्ट तो करो, जब टेस्ट करोगे तो भी पता चलेगा कि भाई योग है क्या। उसको प्रैक्टिस करो और एक्सपीरियंस करो, राइट। जब आप एक्सपीरियंस करोगे फिजिकल लेवल पे भी आपको पता लगेगा कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है।
मेंटली भी आपको पता चलेगा कि यार ये जो मैं इससे दिमाग पर लोड लेके घूम रहा था कितना मेरे को लाइट लग रहा है। सही बात है। तो योग क्या है, एक अनुभव करने की चीज़ है। जब तक आप उसको करोगे नहीं तब तक अनुभव से दूर रहोगे। आप बोलोगे कि योग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बोलूँगा बहुत अच्छी चीज़ है, अरे बोले यार कैसे, अब उस कैसे के लिए आपको मैट पे आना पड़ेगा। राइट, मेक सेंस, एब्सोल्युटली। तो उसके लिए समय निकालो और उसका लाभ लो। वाह, That's great. That's very insightful. नई जनरेशन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. एंड क्योंकि देखिए सब टाइम ही टाइम है लोगों के पास, हाँ। और योग की बात बोलोगे तो टाइम ही नहीं। अभी फोन लेके बैठ जाएंगे तो बस scroll up, doom scrolling. वही Yes. आधा घंटा दे दो उसके लिए, True. आधा घंटा नहीं 15 मिनट तो दो, एक बार टेस्ट तो करो उसको। हाँ, मैंने जैसे मेरे दोस्त से मैंने बात करी थी कि देखो योगा के बारे में पता है, बोलता है हाँ बहुत पता है मुझे, मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा कैसे पता है देखो, बोलता है इंस्टाग्राम पे देखता हूँ मैं लोगों को योगा करते हुए। देख करके मतलब आनंद आया। देख करके इतना आनंद आया, हाँ, करोगे तो कितना करोगे आनंद कितना आएगा। आएगा, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने बैक पेन की बात करी अभी कुछ क्वेश्चंस पहले, उससे मेरे को एक लाइक देयर इज दिस कंसेप्ट जिससे हम वर्स्ड हैं कि योग सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, बीमारियों से भी डील करने के लिए हेल्प करता है। तो जिसको क्रॉनिक बैक पेन है, या जिसको डायबिटिक इश्यूज हैं, या जिसको एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें योग की भूमिका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। और आज के टाइम पे ये हर मतलब 10 में से समझो कि 7-8 लोगों को प्रॉब्लम है। डेफिनेटली। क्योंकि एक तो क्या है कि लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, ठीक है, एक्सरसाइज की कमी, मानसिक तनाव, स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि ये सब आने वाला है। और अभी तो बहुत कम देखने को मिल रहा है, अगले 10-20 साल में ये बहुत आगे पहुंच जाएगा। क्योंकि जिस तरह की लाइफ हम जी रहे हैं, ना तो सोने का ठिकाना, ना जागने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना रेस्ट का ठिकाना। तो सर आपने जो तीर चलाया आज बैट को सीधा यहाँ लग रहे हैं। ठीक है। आज मेरा दिन है गाइस। आज नॉनी इज द बकरा टुडे। यस। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि देखिए, कहा है कि फूड एंड स्लीप, ये दो चीज जब बैलेंस रहती हैं तो समझो आपकी आधी हेल्थ सही है। राइट। अब जब सोने का टाइम होता है तब तो हम जाग रहे हैं, जब जागने का टाइम होता है तब हम सो रहे हैं। बिल्कुल। बॉडी के अंदर जो नेचुरल चेंजेस या कुछ केमिकल जो बॉडी सीक्रेट करती है, वो जब जागते टाइम में होना चाहिए तो वो सोने का टाइम आ रहा है। यस। तो बॉडी एक अलग जोन में होती है, माइंड एक अलग जोन में होता है, ठीक है ना। फिर पता लगा फटाफट चलो मीटिंग, या ये या उससे मिलना है, ये करना है, वो करना है, तो खाना भी छोड़ दिया, फिर क्या खा रहे हो वो भी पता नहीं है, तो डाइजेशन भी खराब रहने वाला है। और कहा कि जैसा खाओगे हम वैसा रहेगा मन। खाने का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप तामसिक फूड लेते हो कि राजसिक लेते हो या कि सात्विक लेते हो। तो जैसा फूड लोगे वैसा ही आपका माइंड भी काम करेगा। तो बॉडी के लिए फूड और एक्सरसाइज ये एनर्जी देता है हमें, ऐसे ही माइंड के लिए भी क्या कंटेंट्स हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किन के साथ बैठे हैं, क्या सब चीज़ करें, वो इसको आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। गलत डाल रहे जो टॉक्सिन डाल रहे हो अंदर, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है फिर। तो योग का काम क्या है कि वो मन के लेवल पर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको क्लीन करना, शरीर के लेवल पर जो इम्प्योरिटीज है उनको क्लीन करना। दूसरा जैसे बैक पेन है, बैक पेन क्या है, एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी। आपका पोस्चर अगर ठीक नहीं है तो लंबे टाइम में फिर वो आने वाला है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी बोल के गोपाल एकदम ही सीधे He was like, let me just sit straight. तो योग का काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना। जैसे जिम हम करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योग क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी विद स्ट्रेंथ दोनों चीज़ों पे काम करता है। तो केवल फ्लेक्सिबिलिटी है तो मतलब वो भी हेल्प नहीं करने वाला।
फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ और फोकस, बैलेंस, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक एज के बाद में अगर बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है तो भी कभी कोई इंजरी आ सकती है। तो माइंड और बॉडी दोनों को साथ में लाना, तो ये होगा। यस, मेरा एक और सवाल था आपसे। अब जैसे मैंने योगा का क्लास किया हुआ है मेरे, क्योंकि मैं भी CIMA के कोर्स में हूँ, मेरे को हमेशा से ये क्वेश्चन था बट मैं उस टाइम पे नहीं पूछ पाया बिकॉज ऑब्वियसली बहुत जोन में होते हैं सब लोग। योगा का जो शुरुआत होता है वो हमेशा ओम चैंटिंग से होता है, राइट? एंड व्हेन यू एंड योगा इट एंड्स विद ओम शांति शांति शांति। उसका आप एक बार अगर आप रीजन बता सकते हैं कि वो किस चीज़ के लिए है, उसका क्या रीजन है उसके बिहाइंड? देखिए, कोई भी हम अच्छा काम करते हैं तो प्रे करते हैं, Right. प्रेयर करते हैं, तो ओम भी एक प्रेयर के रूप में हम मंत्र चैंटिंग, कोई भी अच्छा काम करते हैं मंत्र चैंट करके करते हैं, मंत्र रिसाइट करके। तो ऐसे ही ओम क्या है, योग के अंदर ईश्वर का सिंबल है। तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर को हम किस तरह से याद करते हैं, ओम उसका सिंबल है। राइट। तो कोई भी मंत्र उठावा, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, सबसे पहले हम ओम त्र्यंबकम यजामहे या ओम भूर्भुवस्सुवः, ऐसा ईश्वर को याद करके वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बोले आप 3 बार ओम शांति शांति, तो ओम मीन्स है ईश्वर, शांति शांति शांति। 3 बार शांति का मतलब कि हे ईश्वर, इस दुनिया में 3 प्रकार के कष्ट माने जाते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। वाह। तो आदि दैविक बोले तो जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, नेचुरल डिजास्टर, वो अपने हाथ में नहीं है, चाहे कितना ही बढ़ जाओ आप, चाहे सुपर पावर बन जाओ तो भी नहीं कुछ कर सकते। आदि भौतिक जैसे जा रहे हो आप, एक्सीडेंट हो गया, कुत्ते ने काट लिया, गिर पड़ेगा। और तीसरे आध्यात्मिक, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया, फिजिकल एंड मेंटल, शारीरिक कष्ट और मानसिक। हम ईश्वर से प्रे करते हैं कि हे ईश्वर, हमें इन 3 प्रकार के कष्टों से ओम शांति 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 दूर रखें। इसी क्वेश्चन से मेरा आखिरी सवाल आज की पॉडकास्ट के लिए ये है आपसे, क्या रिलीजन मैटर करता है योग करते समय? कि आप किस रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, या आपको क्या सिर्फ ये हिंदू प्रैक्टिस कर सकते हैं या कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है? रिलीजन की क्या भूमिका है योग में? योग के अंदर रिलीजन की कोई भूमिका नहीं, हर रिलीजन का बंदा योग कर सकता है। हर रिलीजन के अंदर किसी न किसी रूप में योग को करते हैं, योग की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप इस्लाम धर्म के अंदर ही लीजिए, ठीक है, तो वहाँ आप देखोगे नमाज अदा करते समय वज्रासन में बैठते हैं, लेकिन वो वज्रासन नहीं बोलते उसको, कुछ अलग नाम उसको देते हैं। फिर आप देखोगे नमाज पढ़ते समय वो ऐसे सिर राइट लेफ्ट ऐसे घुमाते हैं। ऐसे योग के अंदर उसको ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं, सिर राइट लेफ्ट पीछे और आगे, ब्रह्म मुद्रा और ब्रह्मा जी के 4 मुद्रा। लेकिन वहाँ नमाज के अंदर कुछ अलग तरीके से, अलग नाम से उसको पुकारते होंगे, लेकिन योग कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। हर धर्म के अंदर कोई न कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो वो करते हैं, लेकिन वो यौगिक प्रैक्टिस ही होती है। लेकिन आप जैसे इस्लाम को फॉलो करते हो, थोड़ा सा उसमें अलग, ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा अलग। बट हमारे जो मैं पढ़ता था उसका नाम ही क्या है कि GS कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस, ओके, ठीक है ना। तो वहाँ हर कल्चर के अंदर, हर रिलीजन के अंदर योग किस तरह से इन्वॉल्व है वो सब उसमें बताते थे। इसलिए योग ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म वाले ही कर सकते हैं और धर्म वाले, ये सब क्या है कि दिमागी फिटूल है, कोई भी कर सकता है और उसका हर किसी को फायदा होने वाला है, बस मन से और भाव से करना। जब चीज़ हम भाव से करते हैं ना, आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, भाव से जाओगे भगवान मिलेंगे, नहीं तो क्या है, पत्थर है, कुछ नहीं। इसलिए योग को क्या है कि भाव से करना है। इसलिए अभ्यास में 4 चीज बताइए कि सतु दीर्घकाल, निरंतर, सतकार सेवितो दृढ़ भूमि, रेगुलर प्रैक्टिस लंबे टाइम तक, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, सत्कार भाव, और उसको भाव से करना।
और चौथी चीज़ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं। राइट। फिर हम गारंटी से बोल सकते हैं कि आपको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। कितना कुछ सर आज आपसे सीखने को मिला हमें। इट हैज बीन वंडरफुल। हम वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट और इसी को हम यूज करते हैं मीडियम को आपको इनवाइट करने के लिए। आप हमारा एक सिंक एंड शिमी परफॉर्मिंग आर्ट्स इवनिंग होता है हर महीने, जहाँ पर 10 से 15 अलग अलग आर्ट क्षेत्र के आर्टिस्ट्स अपनी प्रदर्शनी प्रस्तुत करते हैं और वो इस बार 9 मार्च को होने वाला है 8 बजे हमारे डांसिंग इंडिया कैंपस पे। आप प्लीज जरूर आइए। आप अपने स्टूडेंट्स को आपके साथ जो सिखाते हैं उन सबको लेके आइए एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट देम। आज व्यूअर्स को आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग और इतना इंसाइटफुल नॉलेज मिला है जो मैंने बाकी योगिक पॉडकास्ट भी देखे हैं और सुने हैं, पर इतनी इंसाइटफुलनेस जो आपने दी है हमें, इट्स बीन इनक्रेडिबल। जाते जाते नॉनी आपको एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहेगा। नॉनी, इफ यू वांट टू कम हियर, कम यू नीड इट। This is from our side to you. Thank you, Noni. Thank you so much. You want to take a picture? Can we come a little this side from the back? Yes. We have center camera also. Yes, we'll look in the center camera. There you go. Thank you so much, sir. Alright, thank you so much sir आज आने के लिए, हमारे साथ आपकी ये जर्नी शेयर करने के लिए। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। Absolutely, काफी दिमाग खुला है हाँ। और काफी कुछ समझ में आया है। जितना मैं सोचता था योग के बारे में, आज मेरे को बहुत डीपली उस चीज के बारे में समझ आया है। So आज midnight yoga is on you. Definitely a class out right there. Yes, absolutely. Thank you so much join करने के लिए हमें। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी सिंगल परफॉर्मिंग आर्ट्स इवनिंग में। Thank you viewers for joining us for this podcast. This was episode 3 where we talked about yoga, we talked about the yoga practice and everything related to our very very proud culture and heritage. So as Indians, if you are an Indian or not, if you are a Hindu or not, or if you are from any part of the world, any religion, yoga is for you. Any generation too. So today yoga practice करना बनता है। This is Gopal Agarwal signing off, and that's Noni. We look forward to seeing you in the next episode of Sink and Shimmy podcast. Like, share, subscribe to our YouTube channel right now, and for more insightful stuff. See you later. Signing off.